हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। इन दिनों क्रिकेट की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। हर कोई सिर्फ क्रिकेट के गणित लगा रहा है कि आखिर क्रिकेट में होने क्या जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप किसका होगा और क्या हिंदुस्तान ये वर्ल्ड कप ला पाएगा या नहीं। दक्षिण अफ्रीका से महज एक हार के बाद सारे समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी इंडियन टीम, वहीं दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद अचानक अब कयास लगने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय टीम सेमीफाइनल से ही बाहर हो जाए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तमाम इस तरह के समीकरण बन रहे हैं कि अब भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह भी उतनी आसान नहीं है। 6 में से 5 टीमें सेमीफाइनल के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं। दक्षिण अफ्रीका जो अब तक संघर्ष करती नजर आ रही थी, अचानक दक्षिण अफ्रीका इस वक्त सीधे तौर पर सेमीफाइनल में पहुंचती नजर आ रही है और नंबर 1 पोजीशन पे है। यानी महज एक मैच जीतने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन भारत के लिए यह राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भारत के भी 2 मुकाबले हैं। यूं तो देखा जाए तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ भारत के जो 2 मुकाबले हैं वो इस आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद आसान होंगे भारतीय टीम के लिए। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने उलटफेर किया है, जिस तरीके से बांग्लादेश मजबूत होती दिखाई दे रही है, ऐसे में अगर कहीं थोड़ा सा भी चूक हुई तो भारत के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में अब एक तरफ जहां भारत भी सेमीफाइनल के लिए कॉम्पिटिट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भी। अगर भारत से बांग्लादेश जीत जाती है तो जाहिर तौर पर सीधे वो सेमीफाइनल के लिए अपने आप को जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। तो अलग अलग गणित, पाकिस्तान भी पूरी तरीके से रेस से बाहर नहीं हुआ है। अगर वो दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है, जिम्बाब्वे को हरा देता है, तो सीधे तौर पर वो भी कहीं ना कहीं भारत के बराबर अंकों के साथ वो सेमीफाइनल के लिए दावेदारी करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 6 में से 5 टीमें, नीदरलैंड को छोड़ दिया जाए तो 5 टीमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सेमीफाइनल के लिए लड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन अब आपको एक सकारात्मक खबर दिखाते हैं, बताते हैं आपको घबराने वाली बात नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से हार भारत के लिए महज एक संयोग है, और वो संयोग इस मायने में क्योंकि जिस तरीके से 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2 ऐसे वर्ल्ड कप हुए जिसमें कुछ इसी तरह का संयोग देखने को मिला था। जब 2007 और 2011 के विश्व कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को सबसे पहला मैच हराया था, और 2011 का विश्व कप वो याद कीजिए, उस विश्व कप में भारतीय टीम केवल एक टीम से हारी थी। 2 गेंद रहते हुए दक्षिण अफ्रीका ने बड़ी जीत हासिल की थी भारत के खिलाफ। लेकिन उसके बाद पूरा पासा पलटा और आखिरकार भारत विश्व कप जीतने में कामयाब रहा। तो ये एक सकारात्मक अपने आप में संकेत है, सकारात्मक मैसेज है कि आप उसी तरह के कुछ संयोग जो 2007 और 2011 में बने थे, कुछ उसी तरह के संयोग एक बार फिर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस को किसी भी तरीके से ना तो निराश होने की जरूरत है, ना ही हताश होने की जरूरत है, बल्कि आप ये मान कर चलिए कि ये एक सौभाग्य या फिर संयोग से बना हुआ एक ऐसी डेस्टिनी बन रही है जो भारत को जीत की तरफ ले जा रही है। बतौर इंडियंस, बतौर खेल प्रेमी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये 2007 और 2011 की तरह का ही एक शुभ संयोग हो, शुभ संकेत हो। दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद हम एक बार फिर विश्व कप वापस लेके आए। तो 15 साल का सूखा खत्म होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, सेमीफाइनल कम से कम भारत पहुंचेगा, और सेमीफाइनल के बाद कौन सी टीम के साथ भारत का मुकाबला होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राह इतनी आसान नहीं है। अगर सामने न्यूजीलैंड आ गई सेमीफाइनल के बाद तो फिर आप समझ सकते हैं न्यूजीलैंड के साथ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, ये जो क्रिकेट की खुमारी है इस वक्त,
वो बेचैन करने वाली है। और तब तक, जब तक कि भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंच नहीं जाती और सेमीफाइनल के बाद जो 2 मुकाबले नहीं जीत जाती, तब तक भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेचैन रहेंगे। लेकिन इस बेचैनी के बीच में एक अच्छी खबर यही है कि ऐसा पहले भी हुआ है कि हम हारने के बाद मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं और जीतकर विश्व कप वापस आए हैं। तो हम एक बार फिर उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ ही वापस आए। तो आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।